तो फाइनली ढूँढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कक्षा 10 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी और इसका पाठ नंबर 1 की व्याख्या आज मैं कराने वाला हूँ, पाठ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि एक प्रार्थना है जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा हुआ है। ये कविता का नाम है, प्रार्थना का नाम है वर दे वीणा वादिनी वर दे। तो ये जो है हम आज इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल के साथ में। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। हाँ, एक जो जानकारी है आपके लिए स्टार्टिंग में बता देता हूँ। आपको जो ये किताब है आपकी नैतिक शिक्षा, इस पूरी बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, व्याख्या वाला पोर्शन है तो व्याख्या और उसके साथ में अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, एमसीक्यू, ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। सो ज़रूर से विजिट आउट करना। ये जो है ना सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के अंदर मैं ऐड अप कर दूँगा सारी की सारी इस बुक की। तो इस बुक के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दूँगा और उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएँगी जो मैं आपको इस बुक के रिगार्डिंग जो है प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके अलावा जो है ये सारा कुछ मैंने लिख भी रखा है वेबसाइट के ऊपर cclchapter.com पर। तो वहाँ पर भी आप चाहो तो विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब ये जो व्याख्या है ये भी मैं वेबसाइट पे मैंने डाल रखी है, वहीं से आपको पढ़ा रहा हूँ। अब ये मैंने इतना अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट करी है ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए समझने के टाइम पे कि हाँ भाई मेरे को ये अक्षर का मतलब नहीं पता, ये तो वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए बहुत अच्छे से मैंने प्रेजेंट करी है। और जो है मैं इसी के थ्रू जो है आपको पूरी बुक कराऊंगा वेबसाइट के थ्रू, वेबसाइट पे लिख के और उसके बाद में पढ़ाई जाएगी। क्योंकि उससे एक फ़ायदा होगा, एक तो आपको जो है ना जो लिखा हुआ है मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको वीडियो में, तो वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। और दूसरा जो है यहाँ पे क्योंकि बुक्स तो आई नहीं थी भाई, डिजिटल पीडीएफ नहीं मिली थी। सो उसकी वजह से क्या हुआ, मैंने बुक की ही पीडीएफ बनाई, लेकिन वो मतलब मज़ा नहीं आया यार बिल्कुल से। तो वो धुंधली-धुंधली सी बन रही थी, तो मैंने इग्नोर मारा कि नहीं ऐसे कचरापंती हमें नहीं करना इसमें। बिल्कुल साफ स्पष्ट आपको सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए, कहाँ क्या कैसे लिखना होता है। सो आप चाहो तो ऐसे जैसे मान लो व्याख्या दे दे इसकी छोटे से पैरे की, तो व्याख्या भी आप लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, कैसे डिज़ाइन करना होता है, प्रेज़ेंट करना होता है, वो सारी चीज़ें भी मिल जाएँगी। चलो, आपकी हेल्प हो जाएगी तो वेबसाइट पे विज़िट कर लेना। उसके अलावा जो है ना क्वेश्चन पेपर वगैरह हरियाणा बोर्ड के कक्षा 10 के और बाकी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन, इतिहास, हिस्ट्री जो नई किताबें आई है उनका सॉल्यूशन, वो सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे लिखी हुई मिलेंगी। और साथ में जो है वीडियोज़ वाला सेक्शन जो है प्लेलिस्ट के अंदर जो है बाकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पे आपको सारी जो बुक्स है नई वाली उन सारी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? चलो अब शुरू करते हैं इसको। अब यहाँ पे जो है पहला पैरा, 3 पैरे छोटे-छोटे से प्यारे-प्यारे से और इसको किसने लिखा हुआ है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अब थोड़ा-सा जो है प्रेज़ेंटेशन आपको दे देता हूँ इस एक प्रार्थना को लेके, वो आपको आइडिया देगा कि बात क्या हो रही है, किस मामले में बात हो रही है ना? देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 से और 1961, ठीक है? ये द जन्म था और ये मृत्यु थी। अब ये वो कार्यकाल था उनका जन्म, अब पैदा होते ही तो भाई बच्चा ऐसे ही तो बोलेगा नहीं, चलो मैं तो चला प्रार्थना लिखने, ऐसा तो होता नहीं ना 3-4 साल का लिखने बैठ गया वो। तो लगभग ये मान लो हमारी एज या हमसे थोड़े बहुत बड़ी उम्र में 30, 35, 40 की उम्र में उन्होंने कुछ लिखना स्टार्ट करा होगा। यानी कि लगभग हम एस्टिमेट मान सकते हैं, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पाई, बट जो भी है हम ये मान सकते हैं 1950 के आसपास की बात रही होगी, उससे पहले थोड़ा बहुत। तो ये वो टाइम था जब देश आज़ाद होना चाह रहा था, आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहा था और इसी चीज़ को लेके जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक प्रार्थना लिखी है माँ सरस्वती के नाम पे, माँ सरस्वती को। देखते हैं उस प्रार्थना में क्या लिखा गया है। वर दे वीणा वादिनी वर दे। वर का मतलब होता है वरदान, वीणा वादिनी वीणा का वादन करने वाली, यानी कि माँ सरस्वती वर दे, वरदान दे, यानी कि हे माँ सरस्वती आप हमको वरदान दीजिए। वीणा का वादन करने वाली माँ सरस्वती आप हमें वरदान दीजिए। अब वरदान में क्या मांग रहा है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? सबके लिए मांग रहा है, अपने अकेले के लिए नहीं मांग रहा है, पूरे भारतवर्ष के लिए मांग रहा है। देखते हैं क्या मांग रहा है। प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव भारत में भर दो। यानी कि प्यारा जो है स्वतंत्र रव होता है, स्वतंत्रता की आवाज या फिर भावना बोल सकते हो। आपकी स्वतंत्रता लोगों के दिलों में अमृत मंत्र, अमृत रूपी मंत्र की तरह है। नव होता है नया, नया भारत में भर दो। जो भारत है अब, जो नया भारत बनने वाला है, उस भारत में आजादी की भावना भर दो, ताकि वो जो है अपने देश के साथ जुड़ा रह सके। एक तरीके से बात हो रही है यहाँ पे लोगों के अंदर देशभक्ति जगाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखना है कि हे वीणा का वादन करने वाली माँ सरस्वती आप हमें वरदान दो कि अमृत रूपी मंत्र की तरह स्वतंत्रता की भावना इस
नए भारतवर्ष में भर जाए। ठीक है, यानी कि ये भावना भरने की बात हो रही है अभी। अब जो अगला पैरा है उसमें देखते हैं उसमें क्या मांग रहा है। इसमें तो आपको समझ आ गया ना कि बात हो रही है कि अमृत रूपी, जैसे अमृत क्या होता है, कभी खत्म नहीं होता है ना, वो चीज है ना कि अमृत अमर वाली चीज हो गई। तो वैसे ही जो है देशवासियों के अंदर, देश की जनता के अंदर जो है ये स्वतंत्रता की जो भावना है वो भर जाए, ताकि आगे आने वाले समय में हम कभी किसी के गुलाम ना बन पाए। जो कि अंग्रेजों के गुलाम थे ना, तो अब गुलाम ना बन पाए। तो इसीलिए मां सरस्वती से ये प्रार्थना करी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगले पैरे को देखते हैं। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेदतम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, काट, काट का मतलब काट दो या दूर कर दो, हटा दो। क्या हटा दो? अंध उर, अंध उर का मतलब है कि दिल के अंदर जो है, हमारे हृदय के अंदर जो अंधकार है वो हटा दो, उसको हटा दो। के बंधन स्तर, बंधन स्तर होते हैं, बंधन तो समझते हो ना, जो बंधन होते हैं हमारे, और स्तर होता है तहे, जो मतलब लेयर बाय लेयर होता है ना, वो वाली तहे है ये। तो वैसे बंधनों की तहे कहेंगे हम इसको। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर, बहा मतलब बहा दो। क्या बहा दो? जननी, जन्म देने वाली माँ, यानी कि माँ सरस्वती की बात जगत जननी कहते हैं ना, कि माँ सरस्वती और भी बाकी देवियों को भी कहा जाता है, तो वो जननी है ये। ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय निर्जर का मतलब होता है प्रकाश रूपी झरना। क्या होता है? प्रकाश रूपी झरना। एक तो झरना होता है, एक प्रकाश मतलब ज्ञान का झरना बोल सकते हो, और वो जो है उसको बहा दो। अब कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, कलुष का मतलब कलेश जो होता रहता है, लड़ाई झगड़े कह सकते हो। भेद तम, भेद मतलब अंधकार को जो है तुम खत्म कर दो। हर, हर का मतलब हर लो, दूर कर लो, हमसे हमसे दूर कर दो। क्या? लड़ाई झगड़े, अंधकार जो है हमारा अज्ञान कह सकते हो, वो दूर कर दो हमसे। प्रकाश भर, और उसके अंदर क्या भर दो? अब प्रकाश, प्रकाश यहाँ पे मतलब हो रहा है ज्ञान का। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला गया था ना अंध उर, यानी कि हृदय के अंदर भरा हुआ अंधकार। अंधकार का मतलब है हमारे अंदर बहुत सारी अज्ञानता भरी हुई है, आप उसको दूर कर दो। तो उसमें अब क्या भर दो? उसको खाली कर दो, और उसके बाद में उसमें प्रकाश भर, यानी कि उसके अंदर अब नया ज्ञान जो है भर दो। जगमग जग कर दे, जगमग का मतलब जगमगा दो सारे संसार को, जग होता है संसार, कर दे यानी कि पूरे संसार के अंदर इस चीज को फैला दो, सारे देश के अंदर जो है, पूरी दुनिया के अंदर इस ज्ञान को फैला दो। सबके अंदर से जो है अंधकार जो फैला हुआ है लोगों के अंदर, उसको निकाल दो। तो यहाँ पे कैसे लिखना है देखो, समझो अब इसको। वंदना करते हुए कहता है कि हे माँ सरस्वती, तुम भारतवासियों के हृदय में भरे हुए अंधकार यानी कि अज्ञानता के सभी बंधनों की तहों को काट दो, और प्रकाश रूपी झगड़े को बहा दो। झरने आएगा यहाँ पे, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी, झरने है, ठीक है ना, मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो प्रकाश रूपी झरने को बहा दो, यानी कि पहले क्या हुआ था, काट अंध उर के बंधन, यानी कि वो सारे बंधन काट दो, और बंधन स्तर यानी कि बंधन की तहों को काट दो, और उसके बाद में बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर, यानी कि बहा दो, प्रकाश रूपी झरने को बहा दो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मतलब हो रहा है अर्थात ज्ञान का स्रोत बहा दो, ज्ञान लोगों के अंदर बांट दो। हे जगत जननी माँ सरस्वती, हमारे अंदर जितने भी क्लेश रूपी दोष और अज्ञानताएं हैं, यानी कि कलुष भेदतम, यानी कि कलुष का मतलब क्लेश, और रूपी जो दोष है, क्लेश तो अब ऐसी बात हो गई ना, तो क्लेश रूपी क्या होते हैं? दोष होते हैं हमारे अंदर, अज्ञानताएं हैं, उन्हें आप दूर कर दो। हमारे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश को भर दो, यानी कि तम हर लो, और प्रकाश भर, यानी कि प्रकाश को, ज्ञान रूपी प्रकाश को अब तुम हमारे अंदर भर दो। इस संपूर्ण संसार को अब ज्ञान के प्रकाश से जगमगा दो। समझ में आ गया ना? पहला बहुत आसान सा है, मतलब इस तरीके से मैं एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको लिखना भी आ जाए कि कैसे लिखना होता है इनको, और कैसे इनके मतलब समझ में आते हैं। सारी चीजें मैंने इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये साथ के साथ में। चलो अगले पहरे पे आते हैं। अगला पहरा है, यहाँ पे देखो, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मद्रव, नव नभ के नव विहग वृद्ध को, नव पर नव संवर्धे। मतलब इतने नव हो गए भाई। नव का मतलब होता है नया, या कुछ भी नवीन भी कह सकते हैं हम, हिंदी में सभ्य भाषा बोलते हैं तो नवीन कहते हैं, नया, नई। तो ऐसी जो शब्द है वो नव से निकलेंगे हमारे सारे। तो वो डिपेंड करता है क्या उसके बाद क्या लग रहा है, तो उसके हिसाब से नया या नई बनेगा या नवीन बनेगा। तो नव गति, गति का मतलब होता है तरक्की, उन्नति। ठीक है, तो नई गति हमें दे दो। नव लय, लय का मतलब होता है तान, यानी कि एक तरीके से म्यूजिक वाला सा सिस्टम होता है कुछ, ये सुर लय ताल वो वाली चीज है ये। तो वो ताल छंद नव, यानी कि ताल और गीत, ये सारी चीजें जो है हमको नई नई दे दो, हमें अच्छी दे दो, हमारे अंदर तरक्की कर दो इन सब चीजों की। नवल कंठ, नया कंठ, कंठ का मतलब गला या फिर स्वर भी कह सकते हैं।
तो नया स्वर हमको दे दो, नई आवाज हमको दे दो। नव जलद मंद्रव, यानी कि जलद का मतलब होता है बादल और मंद्रव का मतलब होता है गंभीर स्वरूप। जैसे बादल क्या होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं, कभी भी ऐसा लगता है कि वो बरस जाएंगे गुस्से में, ऐसे मतलब सॉलिड अड़े रहते हैं। तो वैसे ही जो है आप भी हमको एक गंभीर स्वरूप दे दो बादलों जैसा, जैसे बादलों के अंदर वो स्वरूप है वो आप हमको भी दे दो। नव नभ के नव विहग, नव नभ, नभ का मतलब होता है आसमान, नव नभ नए आसमान के जो है नव विहग, यानी कि विहग वृंद, यानी कि सभी पक्षी, विहग होता है पक्षी, वृंद होता है सारे के सारे समस्त पक्षी जितने भी हैं, वो इस आकाश में जितने भी पक्षी हैं उसको जो है नव सवर दे, उनको जो है नई आवाज दे दो। यानी कि पक्षियों की चहचहाहट से पूरे इस संसार को भर दो, इस जगत को भर दो, भारतवर्ष को भर दो। और पूरे मतलब यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो कि वो जो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो कहना चाह रहा है माँ सरस्वती से कि आप जो है पूरे देश को जो है खुशहाली से भर दो, तरक्की से आप उनको इस देश को भर दो। तो यहाँ पे कैसे प्रेजेंट करना है वो भी देख लेते हैं। कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे माँ सरस्वती, तुम हम सभी भारतीयों को नई उन्नति, देखो अब ये तो आपको डिफॉल्टली लिखना होता है, ये तो सब समझ गए कि किससे प्रार्थना हो रही है, तो वो समझ उसके हिसाब से, हे माँ सरस्वती तुम हम सभी भारतीयों को नई उन्नति, नई लय, तान भी लिख सकते हो चाहो तो, ये जो तान है लय का मतलब तान भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नई ताल एवं गीत यानी कि छंद, नए स्वर और बादल के समान गंभीर स्वरूप को प्रदान कर दो। यानी कि जो जो चीजें मांगी गई हैं वो सारी चीजें आप हमको प्रदान कर दो। तुम इस नवीन आसमान में उड़ने वाले सभी पक्षियों को भी नए पंख प्रदान कर नवीन स्वर को प्रदान करो। यानी कि बेसिकली कह रहे हैं कि तुम जो है इस आसमान में जितने पक्षी उड़ रहे हैं उनके अंदर से चहचहाहट भर दो, वो खुश हो जाएं इस देश में, और चै 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 जो भी करते हो आवाज निकालते हैं उससे जो है खुशी भर दो सारे चारों तरफ। नव को नव सवर दे, हे माँ सरस्वती आप हम सबको ऐसा वरदान दे दो। यानी कि अब यहाँ पे देखो ये नव सवर दो, ये तो सारा कुछ ही इसी लाइन के अंदर आ गया, बाकी जो है ये आगे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये वरदान मांग रहा है ना बेसिकली, तो हम बाद में कहेंगे कि हे माँ सरस्वती आप हमको ये इतनी सारी चीजें हैं ये आप हमको वरदान के रूप में दे दो। तो ये था आपकी इस चैप्टर से व्याख्या, बस छोटे से 3 पैरे थे भाई। आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे, इजी से थे। जिसको समझ आए कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तुम यार देखो वीडियो तो देखते रहते हो, मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आएंगे जो बार बार देखते रहेंगे बट सब्सक्राइब नहीं करेंगे बिल्कुल भी, तो जरूर से कर लेना यार सब्सक्राइब, क्योंकि मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारा जो है सिलेबस यहाँ पे कवर होने वाला है इसी चैनल के ऊपर। सो सब्सक्राइब कर लेना जरूर से, देखूंगा कितने आएंगे सब्सक्राइबर्स, ठीक है ना। चल मैं वेट कर रहा हूँ आपके सब्सक्राइब करने का, चलो कर दो अभी जल्दी से। चलो मिलता हूँ नई वीडियो में, बाय बाय।